वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, इस बार सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बदल दिया है, जो कि आपकी परेशानी का सबब है। और मज़े की बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे लिंक पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको 10th और 12th दोनों क्लास के मॉक पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और बिल्कुल जैसा आपका एग्ज़ाम आना है उसी के आधार पर इसको बिल्कुल सेट किया गया है। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया। इसमें आपको तुरंत जो है इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न की तरह। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपका डाउट है उसकी क्वेश्चन की आप यहाँ पर इमेज क्लिक करें, और 60 सेकेंड के अंदर ये आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उससे डायरेक्ट यहाँ पर रूबरू करा देगी, और लाइव कॉल पर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इस ऐप को डाउन। हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है कि स्टेटस को लेकर के स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम थी, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये मैं वायदा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपकी भी जो स्टेटस को लेकर के प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नया हो तो यार आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो एक स्टूडेंट्स ने यहां पर इस तरह से भेजा है, तो 20 फरवरी 2022 को यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इनका जो होना था वेरीफाई, वो इनके स्कॉलरशिप का स्टेटस हो चुका है। आगे भी अगर आप देखोगे तो 17 फरवरी 2022 को यहां पर जो करेंट स्टेटस है वो यहां पर वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह से अगर आगे आप देखोगे तो यहां पर जो इंद्रोश सिंह जी हैं, इनका भी यहां पर 22 फरवरी 2022 को जो करेंट स्टेटस है वो वेरीफाई हो चुका है। और आगे अगर आप देखोगे, इस पर बात करने से पहले यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि यहां पर एक आया हुआ है कमेंट की वास्तविक और तर्कपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर इस स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो पहले कुछ और दिख रहा था, लेकिन मैंने इनको स्पष्ट रूप से कहा था कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। और यहां पर चीजें जो हैं, अगर आप देखोगे यहां पर मैंने इनको स्पष्ट रूप से कहा था कि आपने अब आप जो है वो सही हो जाएगा, तो इन्होंने कहा था ओके थैंक यू सो मच। और 23 तारीख को इन्होंने स्पष्ट रूप से कमेंट किया हुआ है कि सर मेरा भी स्टेटस जो है वो चेंज हो गया है। तो आप लोग सबसे पहले जाओ और अपना स्टेटस चेक करो कि आपका करंट स्टेटस क्या दिखा रहा है। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके स्टेटस में जो है वो क्या प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट यहां पर हम जरा कुछ स्टेटस की बात करेंगे, क्योंकि इन स्टेटस को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। तो अगर आपका यहां पर करंट स्टेटस बिलो 50% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्स। देखिए ये जो गाइडलाइन इस बार आई हुई थी, पहले जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि आपके ग्रेजुएशन में 55% होने ही चाहिए अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जो है वो कर रहे हैं, जैसे बीटेक वगैरह है या आपका बीएड वगैरह भी इस श्रेणी में आता है कि 55% आपके होने ही चाहिए। तो अगर आप इस बार, लेकिन इसको कम कर दिया गया है, लेकिन अगर आपके नंबर जो है वो 50% से ग्रेजुएशन में कम है तो यहां पर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, अगर आपके नंबर 50% से ज्यादा है तो आपने कॉलेज में कांटेक्ट कर ही लिया होगा, मैंने पहले ये चीज बता दी थी। लेकिन अगर आपके नंबर ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो भैया आपकी स्कॉलरशिप जो है वो बिल्कुल ना के बराबर आने की उम्मीद है। अगर बजट वगैरह बढ़ता है, जिसकी भी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आ सकती है। नेक्स्ट यहां पर अगर आप बात करोगे, सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। तो ये प्रॉब्लम जो है ये 2-3 स्टूडेंट्स के साथ आ रही है जिन्होंने मेरे को जो कमेंट है वो किया हुआ है। तो इसको लेकर के यहां पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जैसे आपका करंट स्टेटस ये शो हो रहा है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और अपना इनकम सर्टिफिकेट जो आपका न्यू वाला है और आपका जो ऑनलाइन फॉर्म आपने करवाया था, ये सारी चीजें जाकर के आपको कॉलेज में जमा कर देनी है। तो यहां पर आपका करंट स्टेटस जो है पूरी उम्मीद है कि अब जो है अपडेट हो चुका होगा। अगर नहीं भी अपडेट हुआ होगा तो 28 फरवरी 2022 तक यहां पर सबके जो न्यू वाले स्टेटस हैं वो अपडेट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर ऊपर आप देखोगे, अगर जिन स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, ये तो चीजें सही हो जाएंगी,
लेकिन इनको दो चीजें करवानी थी, बैंक से भी कांटेक्ट करना था और इसको भी सही करवाना था। अगर आपने दोनों चीजें करवा ली तो आपका यहां पर स्टेटस जो है वो 28 फरवरी के आसपास तक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बैठ जाएं। अब यहां पर मैंने एक पोल कराई थी जिसमें लगभग 6 दिन पहले लगभग 5200 स्टूडेंट्स ने वोट किया। जिसमें पहला मैंने कमेंट किया था कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और दूसरा जो था ऑप्शन अदर था। तो 31% स्टूडेंट्स ने पहला वाला ऑप्शन चूज किया था और सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो 69% स्टूडेंट्स ने चूज किया था। तो अब आप ऐसे स्पष्ट रूप से समझ लें कि लगभग 40 लाख के आसपास स्टूडेंट है, तो उसमें से लमसम 12 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहां पर फॉर्म वेरीफाई हुआ है, और जो बचे हुए लगभग 28 लाख स्टूडेंट्स हैं इनका फॉर्म अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। इनके स्टेटस में कोई ना कोई खामी जो है वो दिख रही है, तो एक बड़ी संख्या में है। तो आप सब धैर्य रखें और 28 तारीख तक चीजें खुद ब खुद जो है आपके स्टेटस में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप लोग स्टेटस जरूर चेक करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, वो आप देख ले, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे यहां पर कुछ कमेंट्स देखेंगे जिससे आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। और अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जिससे अगले वीडियो में आपको डाउट का क्लियरिफिकेशन मिल सके। और आप सारी वीडियोस देखा करो, तभी चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। हमारे में इस समय जिला छात्र समिति द्वारा सत्यापित अनुशासित दिख रहा है। अब कब आएगा? 22/2/2022 दिख रहा है। तो स्कॉलरशिप का जो वितरण है वो 22 मार्च से स्टार्ट होगा और आपका 31 मार्च तक चलेगा। तो आपको अभी धैर्य रखना है। और स्पेशली जिनका भी वेरीफाइड या रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिख रहा है उनके लिए तो भैया बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैं DWO गया था, मैंने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सबसे पहले जो लाभ है वो इन्हीं छात्रों को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर है हमारा, तो अभी भी पेंडिंग दिख रहा है। तो पेंडिंग वाले स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इनका भी स्टेटस जो है वो 28/2/2022 तक जो है अपडेट हो जाएगा। अपडेटेड स्टेटस के बाद आपको देखना है, और मैक्सिमम उम्मीद यही है, जैसा कि मैंने बात करी थी, कि इनका भी स्टेटस जो है वो वेरीफाइड ही दिखाएगा। क्योंकि यहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट ने पेंडिंग कर रखा है, अगर कोई रेयर ही प्रॉब्लम होगी, जैसे आपके मार्क्स अगर 50% से ग्रेजुएशन में कम है, ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर प्रियंका मिश्रा जी का कमेंट है, सर मेरा वेरीफाई हो गया। भैया बिल्कुल रियल अपडेट आपको इस चैनल पर बताई जाती है, आप लोग वीडियो को मिस मत किया करो, क्योंकि आपके डाउट का पूरा क्लियरिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, जहां पर इस तरह की सारी अपडेट जो है वो मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। नेक्स्ट है, सर आपका नंबर क्या है बात करनी? तो भैया बात करने को लेकर के आप लोग खुद समझदार हैं यार, इतने ज्यादा मैं कॉल कैसे कर सकता हूं, लाखों की संख्या में आप सब लोग हैं। तो अगर मेरे से बात करनी है तो आप ज्वाइन वाला बटन ज्वाइन कर लो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज्वाइन ही करना है, अगर आप कर लोगे तो बात हो जाएगी। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पर ही सारी अपडेट आ जाती है, वीडियोज पर भी सारी अपडेट आ जाती है। कमेंट कर दिया करो, कमेंट पर भी आपको जानकारी जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट यहां पर है रिजेक्टेड बाई बैंक UID DBT प्रॉब्लम हेल्प मी। अगर आपने बैंक जाकर के आधार कार्ड लिंक करवा दिया है तो आप बेफिक्र होकर के बैठिए, 72 घंटे बाद आपको लेन देन कर लेना है, खुद ब खुद चीजें जो हैं वो सही हो जाएंगी और आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। भैया मेरे पहले से लिंक था और मैंने दोबारा से भी लिंक करा दिया आधार, तब भी वो UID इनवैलिड, बाकी वेरीफाइड हो गया है DWO से। तो देखिए कल के वीडियो मैंने बात बताई थी, आपने वीडियो नहीं देखी, तो कल के वीडियो मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि अगर वेरीफाई हो गया UID इनवैलिड जो दिख रही है तो ये अपने आप जो है वो सही हो जाएगी। UID इनवैलिड का मतलब ये होता है कि आपके खाते में जब PFMS के द्वारा पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बस इतनी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा जो है वो रिसीव हो जाएगा। भैया मेरा बैंक रिजेक्ट बता रहा है और मैंने अकाउंट में आधार भी लिंक करा दिया है 1 हफ्ता पहले, तो आप एक बार लेन देन करें और बेफिक्र हो जाएं, आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आ जाएगी। सर मेरा यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच्ड विद यूपी बोर्ड डाटाबेस बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड, यही प्रॉब्लम है। लास्ट डेट 21 था, अब क्या करें? कोई न्यू अपडेट है? तो मैंने इसके लिए बताया था आपको कॉलेज में एप्लीकेशन देनी है, अगर आपने दे दी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी दी है तो आप केवल वेट करें, जो भी चीजें होंगी वो आगे पता चलेंगी। आगे अगर आप देखोगे भाग्यश्री जी का कमेंट, हाँ स्टेटस में वेरीफाई लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग अपना स्टेटस चेक करें। नेक्स्ट है, सर मेरा आधार लिंक है, मैं बैंक से चेक करवाया है, फिर भी मैंने आधार लिंक के लिए अपना आधार बैंक को दे दिया, लेकिन फिर भी मेरे स्टेटस में UID इज इनवैलिड वाला स्टेटस दिख रहा है, मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठना है, अपने आप चीजें जो है वो सही हो जाएंगी, बस 72 घंटे बाद आपको लेन देन जो है वो करना है। नेक्स्ट यहां पर है, मेरे स्टेटस में रिजेक्टेड
भाई बैंक दिखा रहा है, वही चीज मैं बार बार बता रहा हूं, तो आप लोग इस चीज को समझे। सर मैं गई थी समाज कल्याण विभाग में, वो बोले हैं कि करेक्शन के बाद 5 मार्च को स्टेटस देखेंगे और डीबीटी तो नहीं लगी। तो यहां पर यह कि इनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 5 मार्च के बाद चीजें जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर दी जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीजों को आगे बढ़ाने की जो डेट दी गई है वो 28 फरवरी दी गई है। मतलब 28 फरवरी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे फॉर्म जो है उनमें जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी करंट स्टेटस देना है। मतलब वो फॉर्म वेरीफाइड करवाना ही करना है। और अगर अदर भी जो जितनी भी चीजें जो भी फॉर्म के करेक्शन है, क्योंकि 21 तारीख से 25 फरवरी तक इतना टाइम जो है डीडब्ल्यूए ने कॉलेजेस को दिया है। जैसे 75% से लेस अटेंडेंस वाले हैं या इनकम सर्टिफिकेट वाले हैं, तो जो भी एप्लीकेशन जाएंगी या 75% अटेंडेंस वालों का कॉलेज अपने स्तर से देखेगा, तो इन सबके जो फॉर्म है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएंगे। तो आप सब थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और ज्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिएगा, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय गाइस।